ओम शांति। 6 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को हमारी जिम्मेवारी का एहसास करवा रहे हैं और अंतिम समय का इशारा दे रहे हैं कि अब हमें सिर्फ खुद ही अचल अडोल एक रस नहीं बनना है, बल्कि पूरे विश्व को वो शक्ति देनी है। तो किस प्रकार से करना है? अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव करवाने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा, आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए क्या करना है? एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। तो ऐसी तैयारी हमें करनी है। और अब अगर हम चिंतन करें तो पहली बात तो हमें यह समझनी है कि ज्ञान तो हम बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ कान सुन रहे हैं या हमारे अंदर बह जा रहा है? और जब तक हम बाह्यमुखी रहेंगे, फोन, सोशल मीडिया आदि इनसे परे, मौन में, एकांत में, एकाग्रता के अभ्यास से अपने अंदर नहीं उतरेंगे, खुद को नहीं परखेंगे, देखेंगे, ज्ञान की पॉइंट पर चिंतन मंथन नहीं करेंगे, तब तक वह हमारे जीवन में धारण नहीं होगा। और जब तक हमने ही उस ज्ञान को अपने जीवन में जिया नहीं है, हम उसके अनुभवी नहीं है, तो दूसरों को अनुभव कैसे करवा सकते हैं? और ऐसे में ज्ञान जो हमारी बुद्धि में है, उसके आधार से अगर हम दूसरों को सुनाते भी हैं तो उसका फिर असर भी नहीं होता है। जैसे कि अगर मुश्किल समय में हम सदा शांत रहते हैं तो लोग स्वयं ही हमसे पूछते हैं कि हमारी शांति का राज क्या है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद ही छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाते हैं तो हम किसी और को शांति का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं? फिर दूसरी बात, खास हमें संगम युग के समय का महत्व रहे, जिसमें अब तैयारी का समय वह खत्म होने को है और फाइनल एग्जाम का समय बहुत नजदीक है। समय अंत की ओर तेजी से जा रहा है। तो अभी खेल करने का समय समाप्त हो चुका है, अर्थात आधा अधूरा प्रयास, ज्ञान मार्ग में ढीला ढाला चलना, आलस्य से, अपनी मत पर, अपने मूड के हिसाब से चलना, यह सब खेल है। तो अभी गंभीरता से, निरंतरता से पुरुषार्थ का समय है, क्योंकि जल्द ही वह समय आने वाला है जहां विश्व की आत्माएं वह हमारी ओर देखेंगी शक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर हमने ही खुद को परमात्मा शक्तियों से नहीं भरा होगा तो हम विश्व को क्या दे सकेंगे? जो हमारे पास है वही देंगे। और ऐसे में अंतिम समय की परिस्थितियों को, सीन्स को देखकर हम खुद ही शक्तिहीन अनुभव करेंगे और वही वाइब्रेशंस डर की, भय की, निर्बलता की दूसरों को भी हमसे मिलेगी। जैसे अभी भी हम देखते हैं, अगर घर में कोई स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है और अगर हम आत्मिक स्वरूप से, शक्तिशाली स्वरूप से उन्हें हिम्मत देते हैं तो वैसा ही माहौल बन जाता है और सभी को संभाल सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम स्वयं ही हलचल में, डर में, नेगेटिविटी में रहते हैं
तो अपने चारों ओर वैसा ही वायुमंडल बना देते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को जीवन में धारण कर अब हमें दूसरों को अनुभव करवाना है। विश्व की आत्माएं जो बिल्कुल शक्तिहीन निर्बल हो गए हैं, उनको सामर्थ्य अर्थात शक्ति प्रदान करनी है। पूरे विश्व को सहारा देने के लिए हमें ऐसा मजबूत पिलर बनना है और खुद को रोज चेक करना है कि कहां पर हम स्वयं हलचल में आ जाते हैं, अचल अडोल नहीं रहते हैं, और देखना है कि विपरीत परिस्थिति आने पर हम दूसरों को शक्ति देने वाले बन जाते हैं या खुद ही हलचल में आ जाते हैं। कहां पर ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आया है, हमने अनुभव नहीं किया है, तो रुककर चिंतन करना है। अभ्यास के द्वारा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।